गुजरात के जो शहंशाह लोग हैं, शाह लोग, थैली वाले, वो सोच रहे हैं कि अरे तेजस्वी की यात्रा से जो ये करंट पैदा हो रहा है पूरे बिहार में, उस करंट को मीडिया मैनेजमेंट में कैसे किया जाए। दल टूटने के लिए 2/3 चाहिए। ये सदस्यता क्या करेंगे? हम तो स्पीकर साहब को कह रहे हैं, हाथ जोड़ के आपके माध्यम से, इस गुनाह के भागीदार मत बनिए। जैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसी क्षण खारिज हो जाएगी। गांव गांव, चौक चौक, सड़क सड़क पूछिए नौकरी मतलब। मैं गारंटी देता हूं तेजस्वी के अलावा कोई कुछ नहीं बोलेगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। के तेजस्वी यादव ने लेटर लिख दिया है, बागी विधायकों के खिलाफ अब एक्शन होने जा रहा है। मनोज झा ने बड़ा खुलासा किया है और लेटर लिखने के बाद देखिए अब सब कहने लगे हैं सीएम तेजस्वी चाहिए, लालू का लाल ही बिहार का मुख्यमंत्री चाहिए। आज और अभी सबसे पहले आप मनोज झा को सुनिए। मनोज झा ने बड़ी बात कही है, बड़ा खुलासा किया है। 8वें 9वें 10वें दिन दवा खा खा करके हर नुक्कड़ पे पटना पहुंचने तक रुकते रहे। अब क्या है कि कई दल पीआर एजेंसी हायर करते हैं। तेजस्वी जी की पीआर एजेंसी बिहार के युवा हैं। गांव गांव, चौक चौक, सड़क सड़क पूछिए नौकरी मतलब। मैं गारंटी देता हूं तेजस्वी के अलावा कोई कुछ नहीं बोलेगा। नौकरी मतलब तेजस्वी, चिकित्सा और अस्पताल मतलब तेजस्वी, आंगनबाड़ी, रसोईया, ममता, आशा की मानदेय बढ़ोतरी कौन? तेजस्वी। भरोसा मतलब तेजस्वी। तो भरोसे का पर्याय इस पूरी यात्रा में ये हम नहीं कह रहे हैं, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं। मैं खुद उस यात्रा में रहा हूं 11 दिन और मैंने देखा है उन सपनों को जो युवाओं के आंखों में है। उन्हें लगता है तेजस्वी नहीं होंगे तो नौकरी नहीं होगी, सरकारी नौकरी नहीं होगी, नई सोच नहीं होगी, नया भरोसा नहीं होगा। तो ये इस यात्रा का मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ा संदेश है। अब इस संदेश से घबरा करके गुजराती थैली के मालिक लोग, गुजरात के शहंशाह लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अरे साइकोलॉजिकली कैसे थोड़ा सा तेजस्वी को घेरने की कोशिश की जाए। लेकिन तेजस्वी जी ने लंबी लकीर खींच दी। जिस मुख्यमंत्री ने बिना कारण हमसे विलग होने का निर्णय लिया, एक कटुता का शब्द नहीं, आदर ही आदर, सम्मान ही सम्मान। क्योंकि इन्होंने हर वर्ग समूह और जाति समूह का भरोसा जीता है। और ये भरोसा हवा में नहीं पैदा हुआ, ये भरोसा एक काम की विरासत के साथ है। और वो विरासत आप सबको स्पष्ट है। मैं जानता हूं आप में से कई लोग इस बात को समझते हैं कि तेजस्वी यादव ने आज के दिन में जो लंबी लकीर खींची वो बिहार में अब उसी पे राजनीति होगी, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा पे नहीं। वो बार बार इस बात को कहते हैं कि मंदिर में खड़े इंसान को भी शिक्षा चाहिए, मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों को भी शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, भूखे भजन न होइए गोपाला। अलग अलग संदर्भ में लगातार इस बात को वो करते रहे। ये लोगों का जो उफान है, जो उबाल है, जो सुबह 9 बजे से रात के 4 बजे तक सड़कों पे हमें दिखा, गांवों में दिखा, महिलाओं की आंखों में दिखा, युवाओं की आंखों में, नजरों में दिखा, अपने महबूब नेता के लिए, उसकी परिणति कल कल मुझे अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए, फिर पूछिएगा। जन विश्वास रैली और इस यात्रा में जो भरोसा और प्यार मिला, मैं उसको भीड़ नहीं कहता। आपसे भी आग्रह करूंगा, भीड़ मत कहिए। भीड़ से उस संवेदना का पता नहीं चलता है जो वो लोग हैं। वो लोग आंखों में सपने लेके आ रहे हैं, भरोसे के साथ। उन्हें तेजस्वी आज चाहिए चीफ मुख्यमंत्री के रूप में, आज और अभी। चुनाव कभी हो, उन्हें आज और अभी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि कल की रैली अभूतपूर्व होगी, क्योंकि हम स्पॉन्सर्ड रैली करते नहीं हैं, प्रायोजित रैली करते नहीं हैं। हमारे समर्थक समूह विशाल पैमाने पर, मैंने कहा ना,
बांग्लादेश बॉर्डर से उत्तर प्रदेश बॉर्डर और नेपाल से लेकर के केंद्रीय बिहार, कल सारे लोग आपको गांधी मैदान में राजनीति की नई इबारत, दिल्ली की सत्ता को भी संदेश देने के लिए और बिहार की भी सत्ता को संदेश देने के लिए इकट्ठा होंगे। मैं समझता हूं इसके अलावा अगर आपको मतलब ये बात मैं फिर से कहूँगा कि आप लोग इसको नज़र में रखिए कि जो व्यक्ति 16, 17, 18 घंटे सड़क पे रहा, किस भरोसे पर नौकरी, युवा कुछ नहीं सोच रहा है। युवा सोच रहा है नौकरी मतलब तेजस्वी, नौकरी मतलब तेजस्वी। आप उल्टा करके पूछो, तेजस्वी मतलब तो नौकरी। ये चीज़ मैंने कहा पहले भी कि पीआर एजेंसी ने नहीं किया, ये आप लोगों के चैनल के माध्यम से युवाओं को काम देख करके ये घर घर ये एहसास हुआ, ये शुरू होगा और उसके बाद समय हम कोशिश करेंगे, चूंकि लोग बहुत बहुत दूर से आए हैं, तकरीबन 4:30-5 बजे तक ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, आपका ये सवाल, ये महागठबंधन बिहार की रैली है, महागठबंधन बिहार की रैली है। हमने किसी को अलग से इनविटेशन ऐसा नहीं भेजा। जो भी लोग शिरकत करना चाहेंगे उनका स्वागत है, लेकिन इसका मूल चरित्र है महागठबंधन बिहार की गांधी मैदान में आयोजित जन विश्वास महारैली। आज और अभी चाहिए, दूसरी तरफ आपके विधायक दिख रहे हैं, आगे की तरह जो आरजेडी बिखर रही है, कैसे बचाएंगे? अव्वल तो पहली बात, आरजेडी का मिजाज बिखरने वाला नहीं है, फिनिक्स की तरह उठते हैं। 13 ईस्वी आपको याद नहीं होगा, मैं बता दूं, विधायक तोड़ने की कोशिश हुई थी, कुछ हुआ नहीं, और बड़ी फोर्स बन करके हम आए। मैंने आपको अपनी बातचीत के क्रम में कहा था कि गुजरात के जो शहंशाह लोग हैं, शाह लोग, थैली वाले, वो सोच रहे हैं कि अरे तेजस्वी की यात्रा से जो ये करंट पैदा हो रहा है पूरे बिहार में, उस करंट को मीडिया मैनेजमेंट में कैसे किया जाए। तो आपने एक विधायक, 2 विधायक और जो भी लोग आपने जानते हैं 191, 192, 10th शेड्यूल, इसमें से किसी की सदस्यता बचेगी क्या? दल टूटने के लिए 2/3 चाहिए। ये सदस्यता क्या करेंगे? तो हम तो स्पीकर साहब को कह रहे हैं, हाथ जोड़ के आपके माध्यम से इस गुनाह के भागीदार मत बनिए। हमने दरखास्त डाली है, उन सब की मेंबरशिप जानी चाहिए, जैसे अलग अलग राज्यों में हुआ, अभी हिमाचल में हुआ, 6 की सदस्यता गई है। तो स्पीकर साहब निर्णय लेंगे, मुझे पता है वाजिब निर्णय लेंगे, और अगर नहीं लेंगे तो देश में एक सर्वोच्च, आपने मेरे सवाल पूछा तो सुन लीजिए पूरा जवाब। सर्वोच्च न्यायालय ने हालिया जितने भी जजमेंट है अरुणाचल से लेकर के यहाँ तक, उसमें इन विधायकों की सदस्यता जैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसी क्षण खारिज हो जाएगी। तो आपने सुना, देखिए राजद कोटे से राज्यसभा सांसद है मनोज झा स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि देखिए लेटर लिख कर दे दिया गया है, बागी विधायकों की सदस्यता जानी तय है। देखिए स्पीकर महोदय से भी हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, वही साथ ही साथ यह भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि अब सब कहने भी लगे हैं कि लालू का लाल ही सीएम चाहिए, तेजस्वी यादव ही सीएम चाहिए आज और अभी। खैर इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।